हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम का समय है और हम लोग बैठे हैं छत पे। मेरे साथ ये छोटा बेटा है जो यहीं छत पे खेल रहा है और बड़ा बेटा भी खेल रहा है। सब लोग हम लोग छत पे ही बैठे हैं क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है और गर्मी के कारण कूलर पंखे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग छत में आके बैठ गए। मुझे तो पूरे दिन भर में शामी को समय मिलता है तो मैं शामी को थोड़ा फ्री होकर ही छत पर कभी कभार आ जाती हूँ। बट अभी गर्मी ज़्यादा थी इसलिए मैं छत पर आई नहीं, तो मैं छत पर शाम के टाइम आती हूँ लेकिन थोड़ा और लेट आती हूँ। तो नीचे बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रहा था, कूलर पंखा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो क्या है कि 2-3 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, फिर उसके बाद बारिश अभी हुई नहीं है, तो बारिश के कारण उमस गर्मी बहुत ज़्यादा ही फेंक रहा है और गर्मी के कारण हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही। सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात गर्मी गर्मी गर्मी। अगर लाइट चली जाए तो और हालत ख़राब हो जाती है। ये देखिए छोटा बेटा भी मस्ती कर रहा है, यहीं पे बड़ा बेटा भी यहीं पे है। सब लोग छत में हैं, कोई नीचे नहीं है। सब लोग यहीं छत में मज़े ले रहे हैं गर्मी के। अब हम लोग सुबह से जल्दी उठ कर अपने काम धाम करके स्कूल चले गए। स्कूल से आए, बस थके हारे आराम किए थोड़ा सा, फिर शाम हो गई। इसके सिवा कुछ काम नहीं है। आज तो धूप भी बहुत तेज़ थी। मैं जब घर आई, मतलब मैं स्कूल गई थी सुबह, तो फिर मैं 2 बजे छुट्टी हुई स्कूल से। स्कूल से जब मैं घर आ रही थी तो बहुत तेज़ धूप थी। धूप के कारण सर दर्द हो रहा था। स्कार्फ में लेके जाना भूल गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी और धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी। घर आई तो मैं पहले तो हाथ मुँह धोई। हाथ मुँह धोने के बाद ड्रेस वगैरह अपनी चेंज कर कर पहले मैं कूलर के सामने बैठ गई। कूलर के सामने बैठ थोड़ी देर हवा ली। फिर हवा लेने के बाद फिर मैंने खाना पीना खाए और फिर उसके बाद थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद बस बैठ गए अपने वही शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। मैं बैठ गई। फिर हो गया टाइम, शाम को 5 बज गए और गर्मी भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। हम लोगों को जो जॉब करते हैं, जॉब करने वालों को वैसे भी कम टाइम मिलता है। अगर जॉब करेंगे तो टाइम तो कम मिलेगा ही। सुबह से उठो, घर के पूरे काम करो, बच्चों को भी संभालो, फिर अपने टाइम टू टाइम पूरे काम होते हैं। अगर थोड़ा सा भी टाइम डिस्टर्ब हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है टाइम का। प्रयास जॉनी जॉनी सुना दो। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइन, नो पापा, ओपन योर माउथ। स्कूल जाते हो? हाँ, किसके साथ जाते हो? मम्मा के साथ। आपका नाम बताओ। नाम है अनिरुद्ध। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। सबको बताओ यहाँ पे मेरा नाम अनिरुद्ध है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। आप कितने साल के हो? कितने साल के हो? आप 3 साल के हो। बोलो। आपका बर्थडे कब है? 1 बजे। 1 बजे आपका बर्थडे तो नहीं होता। नहीं, रात में 1 बजे आप बर्थडे आपका होता है? हाँ। ओहो, सबको बताओ। बोलो हेलो। हेलो। आज मेरे रात में मेरे बर्थडे हुआ था। रात में आपका बर्थडे हुआ था। देखो गाइस, सब आप सबको बता रहा है कि रात में मेरा बर्थडे हुआ था। बहुत बोलता है ये मेरे साथ स्कूल जाता है सुबह। बड़ा बेटा तो अकेले चले जाता है और ये अभी छोटा है तो मैंने अभी इसका एडमिशन नहीं करवाया है। अभी ये मेरे साथ ही आता जाता है, इसलिए मैंने एडमिशन नहीं करवाया कि अभी ये छोटा भी है। प्लस जहाँ मैं इसका एडमिशन करवा रही थी तो टाइमिंग दोनों बच्चों की अलग अलग थी और मेरे स्कूल की भी टाइमिंग अलग थी, जिस कारण से मुझे एडजस्ट करने में और एडजस्ट होने में कुछ टाइम एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने इस साल इसका एडमिशन नहीं किया। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ तो थोड़ा बहुत सीख लेता है, पढ़ लेता है और फिर अगले साल दोनों बच्चों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवाऊँगी और दोनों का टाइमिंग भी सेम रहेगा तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और मेरा भी एडजस्ट हो जाएगा, इनका भी एडजस्ट हो जाएगा। क्या होता है कि बच्चों के साथ टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, तो जब बच्चों का टाइम और हमारा टाइम सेम रहेगा तो हमें दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। बट इनका टाइम अलग रहता है, हमारा टाइम अलग रहता है, तो फिर हम जॉब नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं बच्चों का एडमिशन ऐसे कराऊंगी कि मेरा टाइमिंग और इनका टाइमिंग दोनों का सेम रहे, ताकि किसी को भी टेंशन ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लस बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
इसलिए अभी ये इसलिए मैंने अभी इसका एडमिशन नहीं करवाया। तो मैं इसे अपने साथी से लेके जाती हूँ। तो सुबह मैं 5 बजे सो कर उठती हूँ, फिर मेरा पूरा काम खाना वाना सब बनाना ये सब करते करते मुझे 8 बज जाते हैं। 8 तो नहीं, तो मम्मी 7:30 पानी आ गया। 7:30 बजे मैं इस दोनों बच्चों को उठाती हूँ। ये छोटा वाला भी रोता है, बड़ा वाला भी रोता है, बट उठाकर तैयार तो करना पड़ेगा क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। हम लोग यहाँ छत में बैठे हैं, बहुत देर से आए हैं, 1 घंटा हो गया। मेरे मोबाइल के कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं ये वही प्रॉब्लम ठीक करते करते यहाँ छत में भी आ गई हवा लेने के लिए, प्लस मोबाइल कैमरा ठीक करने के लिए। तो हम लोग 1 घंटे से यहीं बैठे हैं। तो मैंने बड़े बेटे से कहा कि पानी ले आ, तो वो पानी लेके आया, क्योंकि यहाँ 1 घंटे से बैठे बैठे मुझे प्यास लग गई, सभी को प्यास लग गई। तो मैंने कहा पानी ले आओ तो हम पानी पी लें। तो यहीं छत में बैठे बैठे हम पानी पीने का मज़ा ले रहे हैं। आप लोग भी सब बताना कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर 2 दिन से बारिश नहीं हुई, इसके पहले तो बहुत बारिश हो रही थी, रात में भी होती थी, दिन में भी होती थी। अभी कल भी यहाँ थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई, बट उसके बाद बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। खाना बनाने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो इतना पसीना कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि खाना ना बनाओ, खाना बनाना ना पड़े, लेकिन क्या करें, भूख लगती है तो खाना बनाना भी पड़ेगा। तो अभी हो गया, शाम हो गई है, अब खाना बनाने का ही टाइम आ रहा है। तो मैंने कहा एक ब्लॉग मैं बना लूँ यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ब्लॉग पूरा थोड़ा शूट करूँ, फिर उसे एडजस्ट करूँ। इसलिए मैंने कहा ऐसे में मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ।